Hello and assalamu alaikum. This is your host Bilal Niazi and again welcome back to my YouTube channel Ask with Bilal. गाइस कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे एंड मज़े में ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो गाइस आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल कुछ यूं है, USA आस्क फॉर इंडिया हेल्प्स टू कंट्रोल चाइनाज पॉइजन आफ्टर 1 लाख डेथ्स फ्रॉम दिस ड्रग। ओके, तो टाइटल कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग सा नज़र आ रहा है कि यूएसए अब इंडिया से हेल्प मांग रहा है, जो कि चाइना की तरफ से कोई जहर टाइप चीज़ की वजह से 1 लाख डेथ्स हुई हैं। तो क्या सिनेरियो इस पूरी गेम का हम देखते हैं वीडियो में और जानते हैं आप लोगों की ज़ुबानी और इनकी ज़ुबानी, जो कि वीडियो में हमें बताएंगे या वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हम लोग भी आपसे कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ बिना कोई देरी के। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। So 3, 2, 1 here we go. Okay. नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि यूएसए में 1 लाख मौतें किस तरीके से फेंटेनिल की वजह से हुई है और 1 लाख मौतें यूएसए ने अब थक हार के इंडिया से डायरेक्टली हेल्प मांगी है कि प्लीज़ हमारी हेल्प करिए फेंटेनिल को रोकने के लिए। यूएसए में फेंटेनिल को हम कैसे भी रोकना चाहते हैं, क्योंकि चाइना ने ये कह दिया है कि हम लोग यूएसए की हेल्प बिल्कुल नहीं करेंगे। और यूएसए की तरफ से जो भी आरोप आ रहे हैं कि चाइना ये फेंटेनिल नाम का जो एक एडिक्टिव जहर है ये यूएसए में एक्सपोर्ट कर रहा है, ये बिल्कुल गलत है। चाइना के हिसाब से ये जो प्रॉब्लम है ये कम्प्लीटली मेड इन यूएसए। ओके, चाइना के लिहाज से यूएसए के ऊपर लग रहे हैं इल्जामात, यूएसए के लिहाज से चाइना के ऊपर। ये फेंटेनिल बड़ा होता इंटरेस्टिंग क्या है ये है, तो। शुरू कहाँ से हुई सारी प्रॉब्लम समझाता हूँ आपको। मगर सबसे पहले ना एक छोटी सी मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ। इस वीडियो से आपका एक बेस बनेगा, आप समझ पाओगे कि प्रॉब्लम की ग्रेविटी कितनी बड़ी है। ना ये वीडियो अमेरिका में बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हुई थी, काफ़ी फेमस है। काफ़ी बार लोग जब बात करते हैं फेंटेनिल की और फेंटेनिल का क्या डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट हुआ है यूएसए पर और बाइडेन की नीति की वजह से किस तरीके से फेंटेनिल फैल चुका है, ये वीडियो उसका क्लासिक एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे आप देखोगे ये यूएसए का एक आम सबर्ब है। ये सारे जो लोग आपको दिख रहे हैं ना, आप कहोगे क्या ये ज़ॉम्बीज़ हैं, क्या है? ये नशे में है। ये फेंटेनिल का नशा है। फेंटेनिल हेरोइन से 50 गुना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये सब फेंटेनिल है, ठीक है। और जो मैं आपको वीडियोस दिखा रहा हूँ, आई एश्योर यू ये बहुत माइल्ड है। इनसे बहुत ज़्यादा खराब बदतर वीडियोस आपको सोशल मीडिया पर मिलेगी जो दिखाती है कि अमेरिकन के साथ आज के समय हो क्या रहा है ना। आप यहाँ पे आप आर्ग्यू कर सकते हो कि सारा अमेरिका थोड़ी ना ऐसा, अगर सारा अमेरिका ऐसा होता तो चाइना कब का कब्जा चुका होता है यूएसए को। नहीं, बिल्कुल सारा अमेरिका ऐसा नहीं है। मगर पिछले 1 साल में हमने देखा है कि 1 लाख लोग तो मर गए हैं फेंटेनिल की वजह से। और फेंटेनिल की जो एडिक्शन है पूरे यूएस में इतनी ज़रा बढ़ गई है कि कई लोग हो सकता है कि आने वाले 5 या इवन 4-5 साल में मारे जाएं। और बिल्कुल बहुत सारे लोग अनप्रोडक्टिव हो चुके हैं, गंदे तरीके से इनको एडिक्शन लग चुकी है, चल फिर भी नहीं पाते। एंड द सिचुएशन इज़ वेरी वेरी बैड। और ये वीडियो देखकर ये अज्यूम मत कर लेना कि जो ये फेंटेनिल की प्रॉब्लम है ना ये सिर्फ गरीब वर्ग के सामने खड़ी है, ऐसा नहीं है। जो अमीर लोग भी है यूएसए में, फॉर एग्जांपल जो काफ़ी फेमस इनके यहाँ सिंगर हैं, आर्टिस्ट हैं, उनको भी फेंटेनिल की लत लग चुकी है। हाल ही में देखा गया कि कूलियो नाम का एक इनका आर्टिस्ट था, सिंगर था, रैपर था, इसे फेंटेनिल की लत लग गई थी और ओवरडोज की वजह से ये मारा गया एक काफ़ी अर्ली एज में। अगेन मैं यहाँ पे रिपीट करूँगा, फेंटेनिल एक किलर ड्रग हो सकता है अगर उसको आप बिना कंट्रोल के इस्तेमाल करना शुरू कर दो। और अगेन ये 50 गुना ज़्यादा पावरफुल है हेरोइन से, इसलिए यूएस इतना ज़रा पैनिक कर रहा है और जियोपॉलिटिक्स भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आ गई है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका आएगा कि मगर यूएस में अगर फेंटेनिल से लोग एडिक्टेड हो चुके हैं तो चाइना का यहाँ पर रोल कैसे आता है? देखो फेंटेनिल ना आज भी यूएसए के हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल होता है। फेंटेनिल एक टाइप का आप कह लीजिए हैवी ड्यूटी पेन किलर है। बहुत हाई लेवल पर अगर किसी पेशेंट को पेन हो रही है तो वहाँ पर डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन के बाद फेंटेनिल का इस्तेमाल किया जाता है डॉक्टर्स की केयर में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मगर हो यहाँ पर क्या रहा है, अगेन इसको लेकर एक कई थ्योरीज आपको मिलेगी। कई लोगों का ये कहना है कि चाइना ने एक
आप कह लीजिए सीक्रेट मिशन बनाया है यूएसए की आबादी को ड्रग्स की लत लगवा देने का। उसमें ये लोग फेंटनिल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अगेन ये एक थ्योरी है, इस थ्योरी को बल तब मिलता है जब हम देखते हैं कि किस तरीके से चाइना में बना हुआ फेंटनिल ये पहले पहुंचता है मैक्सिको में, और फिर मैक्सिको से ट्रैफिकिंग के जरिए, इलीगल ट्रैफिकिंग के जरिए ये कैसे ना कैसे करके यूएसए में पहुंच जाता है। देखो, फेंटनिल डॉक्टर्स के हाथ में हो, हॉस्पिटल्स के हाथ में, उनको पता है कि इसका कैसे इस्तेमाल करना है। एक आम इंसान के पास इलीगल तरीके से बिना किसी चेकिंग के ट्रैफिकिंग करके अगर पहुंच जाए और वो आम आदमी फेंटनिल का इस्तेमाल करना शुरू कर दे नशा करने के लिए, तो उसके बाद डिस्ट्रक्शन होगी बड़े स्केल पर। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए हर रोज बताया जा रहा है 150 अमेरिकन मारे जा रहे हैं फेंटनिल की कंजम्पशन की वजह से। और अगर आपका सवाल है कि अच्छा ठीक है, ये जी चाइना, यहाँ पर ये मैक्सिको, तो मतलब कि चाइना से पहले फेंटनिल पहुंचता है मैक्सिको में। मैक्सिको में भी बहुत से लोग हैं जिनको फेंटनिल की लत लग चुकी है, मगर ग्लोबल मीडिया में फेंटनिल तब न्यूज़ में आता है जब ये एडिक्शन यूएसए की साउथ की जो स्टेट्स है वहाँ पर पहुँच जाती है। तो अब क्या है कि मैक्सिको से सिंस ये ड्रग यूएसए में पहुंच रहा है, यूएसए ने अब पकड़ लिया है मैक्सिको को और ये कहा है कि आप चाइना का जो ये ड्रग है आप अपने यहाँ एंटर होने को देते हो, उसके बाद इसकी गलत तरीके से ट्रैफिकिंग हो रही है हमारे देश में, ये आपको रोकना होगा। मगर मैक्सिको भी यूएसए के साथ कोऑपरेशन कर नहीं रहा है इस मामले में। एक्चुअली बॉर्डर के इशू पर ना मैक्सिको बहुत ज़्यादा कम कोऑपरेशन करता है यूएसए के साथ। यूएसए बहुत रोता है कि मैक्सिको से ड्रग्स आते हैं, मैक्सिको से काफ़ी बार इलीगल बंदूकें आती है, लोग इलीगली आ जाते हैं। कई मैक्सिकन्स हैं इलीगल तरीके से मैक्सिको से यूएसए में चले जाते हैं काम करने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने जब 2016 में अपना इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट किया था, उनका मेन मुद्दा यही था कि मैं मैक्सिको की बॉर्डर पे एक दीवार कंस्ट्रक्ट करूंगा जिससे मैक्सिको का ड्रग क्राइम वगैरह ये यूएसए में ना आ पाए। मगर डोनाल्ड ट्रंप कभी भी अपनी वॉल ख़त्म नहीं कर पाए, पैसों की कमी थी, उसके अलावा फिर वॉल काफ़ी भी नहीं है, लोग टाप के आ जाएंगे, बहुत तरीके होती हैं। बहुत बड़ी बॉर्डर है मैक्सिको यूएसए की। अगर इनको एक प्रॉपर सोल्यूशन चाहिए, मेरे हिसाब से एक प्रॉपर सोल्यूशन यही होगा, इनको बफर एरिया बनाने होंगे। उसके अलावा और कोई आपके पास रास्ता है नहीं इतनी बड़ी बॉर्डर को कंट्रोल करने का। तो यूएस आज के समय बहुत ही बुरा फंस चुका है। मैक्सिको कह रहा है कि हम कुछ ये फेंटनिल की ट्रैफिकिंग नहीं करते, क्या बात कर रहे हैं आप, हम पे आरोप क्यों लगा रहे हैं। चाइना ने कहा कि हम भी ऐसा कुछ नहीं कर रहे। जो भी ये फेंटनिल की प्रॉब्लम आज के समय है यूएसए में, ये मेड इन यूएसए है। यूएसए में ही लोग फेंटनिल बना रहे हैं और फिर कंज्यूम कर रहे हैं। यूएसए स्पेसिफिक ये प्रॉब्लम है, तो यूएसए को ही ये सॉल्व करना होगा। तो सिंस चाइना ने फेंटनिल की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया है, इन दी एंड देखो यूएसए को एक लार्जर प्लान ये बनाना होगा कि पहली बात, दवाइयाँ ड्रग्स वगैरह जो हैं वो चाइना मैक्सिको से जो इंपोर्ट हो रही है इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम है। क्योंकि होता क्या है, मैक्सिको से जो ये फेंटनिल के जो ये डब्बे हैं इलीगली यूएसए में पहुंचते कैसे हैं, काफ़ी बार ट्रक जाते हैं, उसमें बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, उसमें कुछ डब्बे यहाँ पे डाल देंगे फेंटनिल के, प्रॉपरली चेकिंग होती नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पर मैक्सिको यूएस ट्रेड करते हैं। उसी तरीके से इलीगल फेंटनिल एक बार पहुंच जाता है यूएसए में, फिर सड़कों पे ये बिकता है बहुत ज़्यादा महंगे दामों पर और लोग बुरी तरीके से एडिक्टेड हो जाते हैं। तो यूएसए के लिए इंडिया एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है। इंडिया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एक जाइंट है। हम लोग ड्रग्स एक्सपोर्ट करते हैं, प्रॉपर लीगल ड्रग्स एक्सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा सिंस इंडिया के कोई प्लान नहीं है चाइना की तरह यूएसए की आबादी को लत लगवाने के, तो हमारे यहाँ से जो भी ड्रग्स वगैरह आएंगे प्रॉपरली अकाउंटेड होंगे। और यूएस यही चाहता है कि लॉन्ग टर्म में जो भी इनके यहाँ मेजर ड्रग्स इंपोर्ट हो रहे हैं ये प्राइमरली इंडिया या फिर कुछ और जो एक कंट्रीज़ हैं, वियतनाम हो गया, इंडोनेशिया हो गया, सिर्फ वहीं से आए। और यूएसए को उम्मीद ये है कि इसे थोड़ा बहुत ये कंट्रोल ला पाएंगे फेंटनिल एपिडेमिक में। मगर कहीं ना कहीं देखो यूएसए को ये भी देखना होगा कि इन्हीं की आबादी क्यों है जिसको बहुत ही आसानी से लत लग जाती है। यूएसए की ही पॉपुलेशन क्यों है जो ज़्यादातर ऐसे ड्रग्स के पीछे भागती है। तो इंडिया की तरफ से यूएसए को हेल्प तो मिल जाएगी, मगर मुझे लगता नहीं है कि ये हेल्प, ये असिस्टेंस काफ़ी होगी फेंटनिल के एक एपिडेमिक को कंट्रोल करने के लिए। इन दी एंड यूएसए को इंटरनल भी काफ़ी स्ट्रैटेजीज बनानी होगी, पॉलिसीज बनानी होगी, जिससे ये अपनी आबादी को इस बहुत ही एडिक्टिव ड्रग से दूर रख पाएं। क्योंकि देखिए लत बहुत सारे अमेरिकन को इस ड्रग की लग चुकी है। सप्लाई मैक्सिको से नहीं आएगी, कहीं और से आएगी। ये प्रॉब्लम रातों रात गायब होने वाली नहीं है।
तो ये टॉपिक बहुत ही न्यूज़ में रहने वाला है। याद रखिएगा फेंटनिल ये क्या है और ये न्यूज़ में भी क्यों था। और ओके सो गाइज, ये थी वीडियो वर्ल्ड अफेयर से। तो प्रशांत अमन की तरफ से कुछ इसके ऊपर रिसर्च की गई और बताया गया कि क्या सिनेरियो है और किस तरह से अगर ड्रग्स की बात की जाती है, ना कि सिर्फ यूएसए में, पाकिस्तान में भी इसके बहुत सारे इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे फिगर्स हैं जो कि इस वैल्यू को यूज़ कर रहे हैं और मौत की तरफ जा रहे हैं और डेथ्स हो रही हैं काफ़ी हद तक। और पता वाकई ही नहीं चल रहा होता कि ये हमारी ग्राउंड रियलिटी होती है कि हमें चीज़ों का आइडिया होता है, लेकिन आइडिया होते हुए भी हम लोग मौत की तरफ मूव कर रहे होते हैं। अब उनको खुद पता है अगर यूएसए में 1 लाख डेथ्स हुई हैं तो 1 लाख और उस चीज़ में एडिक्टिव हो रहे होंगे। क्यों? क्योंकि हर बंदा एक नई चीज़ को ट्राई में रहना चाह रहा होता है, या नई चीज़ को टेस्ट करने की कोशिश में होता है कि हाँ भी इस चीज़ में आया जाए, या कुछ हालात ऐसे पैदा कर दिए जाते हैं। अब पाकिस्तान में लिया जाए कि हमें ऐसे लगता है कि नहीं जी, ये पहाड़ी इलाकों की तरफ से चीज़ें आ रही होती हैं, बाहर बॉर्डर्स से ये चीज़ें आ रही होती हैं। फॉर एग्जांपल जितने भी ये नशे हैं या ड्रग्स वगैरह हैं, इनमें भी काफ़ी हद तक वैल्यूज़ हैं लोगों की जो कि ये चीज़ें इस्तेमाल कर रही हैं। इस चीज़ के पीछे बहुत सिनेरियोज़ होते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई भी बंदा इस चीज़ में इन्वॉल्व होता है, उसके पीछे उसकी ज़ाती ज़िंदगी होती है, या उसके साथ जो भी मसले मसाइल होते हैं वो उसको वहाँ से इस साइड पे ले आती हैं, इन चीज़ों में ले आती हैं कि पहले सिंपल एज अ टेस्ट के तौर पर उन चीज़ों को वो यूज़ करती हैं, देन उस चीज़ को वो अपना लेते हैं, एडिक्टिव हो जाते हैं और फिर मौत की तरफ जा रहे होते हैं, ज़िंदगी अपनी बर्बाद कर रहे होते हैं। सो खुदारा इस चीज़ से बचा जाए और इनके ख़िलाफ़ लड़ा जाए, खड़ा हुआ जाए। और अभी तक बहुत सारे हर मुल्क, ना कि सिर्फ पाकिस्तान, हर कंट्रीज़ की तरफ से ये प्लान्स बनाए जाते हैं, प्रॉपर एक हॉस्पिटल सिस्टम बनाया जाता है। जैसे कि संजू मूवी थी इंडिया की, उसमें ये प्रॉपर हमें दिखाया गया कि किस तरह से प्रोडिक्शन की जाती है अगर आप नशे में लग जाते हो। तो बहुत सेंसिटिव चीज़ होती है ये, और ऐसे निकलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन लोग निकल पाते हैं। पहली बात तो इस चीज़ में जाया ही ना जाए, सो जो हैं तो उससे निकलने की कोशिश करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगले आने वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त।